नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य नेत्र द विजन पे। चलिए शुरू करते हैं। जो एनसीईआरटी क्लास 6 का ज्योग्राफी पेपर को लेकर चले हैं हम। तो सौर मंडल में पृथ्वी, ये टॉपिक खत्म हो चुका था। टोटल 2 टॉपिक खत्म हो चुका है। तो आइए दोनों टॉपिक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा लें, जितने भी प्रश्न उत्तर था इसमें करवा लें। सौर मंडल में पृथ्वी पहला टॉपिक है ना, तो इसका प्रश्न उत्तर हम करवाते हैं। प्रश्न उत्तर करवाते हैं, मज़ा आएगा। प्रश्न उत्तर होना चाहिए, समझे। एक वीडियो इसको भी देख लीजिए, होना चाहिए प्रश्न उत्तर। क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। संक्षेप में मांग रहा उत्तर। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न क्या है भाई? पहला प्रश्न है आपका, ग्रह और तारे में क्या अंतर है? ग्रह और तारे में क्या अंतर है? तो ग्रह किसे कहते हैं और तारे किसे कहते हैं, यही तो जानना है। तो ग्रह के लिए हम लोग जानते हैं, ग्रह किसे कहते हैं? ऐसा आकाशीय पिंड जिसको क्या हो, अपना जिसके पास अपना प्रकाश नहीं हो एवं उष्मा नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया नहीं करेगा। और तारा किसे कहते हैं सर? तो तारा ऐसा आकाशीय पिंड जिसे अपना प्रकाश एवं उष्मा हो, उसे तारा कहते हैं। एकदम मिनिमम परिभाषा यही है, समझे। तो तारा जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया करे उसे तारा कहते हैं। प्रकाश एवं उष्मा अपना हो, तारा कहलाएगा। तो ये प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है, सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? तो सौर मंडल का अंततः परिभाषा पूछ रहा है। तो सौर मंडल किसे कहते हैं? सूर्य, क्या है भाई? सूर्य एवं उसके 8 ग्रह। कितना ग्रह? 8 ग्रह। सूर्य एवं 8 ग्रह एवं क्षुद्र ग्रह एवं धूलकण एवं 8 ग्रह के ग्रह, उपग्रह, ये सभी मिलकर सौर मंडल का निर्माण करता है, उसे सौर मंडल कहते हैं। सूर्य एवं उसके 8 ग्रह के मंडल को क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। जो भी परिभाषा आपको समझ में आए लिखते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। एक्चुअली नोट्स बना लीजिएगा एनसीईआरटी का। तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में, भारत का जितना भी एग्ज़ाम है जो हिंदी भाषी होगा, और हिंदी भाषी एग्ज़ाम जो भी जिस भी राज्य का दे रहे हैं, वहाँ पे आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा। एनसीईआरटी इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। क्लास 6 to 10 का एनसीईआरटी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तीसरा है, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रह के नाम लिखें। सूर्य से उनके दूरी के अनुसार सभी ग्रह का नाम लिखें। आप जानते हैं सूर्य है और कितना ग्रह है सर? 8 ग्रह। 1 2 3 4 5 6 7 8, यही ग्रह है जी। सूर्य है, उसके बाद क्या है? पहला ग्रह बुध, उसके बाद क्या हो जाएगा? दूसरा ग्रह शुक्र, तीसरा ग्रह पृथ्वी, चौथा ग्रह कौन हो जाएगा? मंगल। उसके बाद क्या हो जाएगा? पांचवा बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति के बाद होगा शनि ग्रह हो जाएगा। उसके बाद अरुण होगा और वरुण होगा। मंगल और बृहस्पति कितना पे है भाई? 4 और 5 पे। इसके बीच में एक छल्ली चलती है जिसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह का पट्टी है। तो क्या है? तो क्वेश्चन, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों का नाम लिखे। दूरी के अनुसार हो गया। सबसे बड़ा ग्रह होगा, 5वां ग्रह है बुध, और क्या ना बृहस्पति, उसके बाद शनि है, उसके बाद यूरेनस है, ये सब है। चौथा प्रश्न चलते हैं ना जी, चौथा प्रश्न चलते हैं। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं? पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं? थोड़ा सोचिए, हम पढ़ाए भी हैं, सोचिए अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं? पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि जीवन उत्पत्ति का सामान्य कारण यहाँ पे उपलब्ध है। यानी ऑक्सीजन है यहाँ पे, पानी है यहाँ पे, मतलब जीवन जीने के लिए जो अनुकूल स्थिति होना चाहिए वो है पृथ्वी पे। इसे पृथ्वी को अन्य ग्रह से इसे अद्भुत ग्रह माना गया है। तो चौथा क्वेश्चन आपका हो गया। 5वां क्या है? हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? चंद्रमा का एक के भाग को क्यों देखते हैं हमेशा हम लोग? जानते हैं, देखते हैं। क्या है भाई? ये पृथ्वी है, अब पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है, फिलहाल उसको जाने दीजिए। पृथ्वी का परिक्रमा कौन कर रही है? दीर्घवृत्ताकार में चंद्रमा। ये क्या है? मून, चंद्रमा। ये चंद्रमा, अब मान लीजिए ये 24 घंटा में एक चक्कर लगाती है, ऐसे करके, ऐसे पृथ्वी अपना घूर्णन करती है, घूर्णन पृथ्वी घूमती है। मान लीजिए गेंद जो आप लोग स्विंग कराते हैं ना, जो बॉल डालते होंगे, सोचिए गेंद घूमते जाती है ना, उसी प्रकार बढ़ती तो है पृथ्वी,
सूर्य का चक्कर लगाने के लिए, लेकिन घूमते भी रहती है और 24 घंटा में एक चक्कर लगाती है। उसी प्रकार चंद्रमा भी 24 घंटा में एक चक्कर लगाती है। इसलिए जो भाग से दिखता है, जहाँ पे पृथ्वी का जो भाग दिखता है चंद्रमा का, वही दिखाई देता है। तो इसका हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग क्यों देख पाते हैं? क्योंकि सूर्य क्या नाम है, पृथ्वी की घूर्णन गति और चंद्रमा की घूर्णन गति दोनों बराबर है, जिसके कारण हम हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। ब्रह्मांड क्या है? क्या बोला गया है? ब्रह्मांड क्या है? तो ये विशाल असंख्य क्या है भाई? असंख्य आकाश गंगाओं का चंद्रमा, असंख्य चंद्रमा का क्या नाम? असंख्य सूर्य का, हाँ असंख्य सूर्य यानी तारा का, असंख्य ताराओं का एक समूह को आकाश गंगा कहते हैं। असंख्य आकाश गंगाओं से मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करता है, उसे ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड क्या है? वही ब्रह्मांड, असंख्य आकाश गंगाओं का समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। क्या है? सही उत्तर चिन्हित कीजिए। सही क्या है, गलत क्या है, वगैरह बताना है ना। क्या भाई, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन है? पृथ्वी की मौसी, भगनी, ये सब प्रश्न पूछा जाता है। तो पृथ्वी के समान जो होगा उसी ग्रह को ना जुड़वा ग्रह कहा जाएगा। तो पृथ्वी के समान है शनि? नहीं, एक में छल्ला है सर। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है सर। तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के ही सदृश है, पृथ्वी के बराबर ही है और लगभग घूर्णन परिक्रमा लगभग बराबर करती है। तो इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्या है भाई? सूर्य से तीसरे सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य से जो तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है कौन सा है भाई? तो तीसरा ग्रह सुने अभी तुरंत बताए थे, ये सूर्य है। तो पहला ग्रह कौन होगा? बुध होगा। उसके बाद सर शुक्र है और तीसरा हमारा पृथ्वी है। तो पृथ्वी ग्रह सूर्य का तीसरा सबसे नज़दीक का ग्रह है। क्रम के अनुसार आपको याद होना चाहिए, सीक्वेंस, समझे? सीक्वेंस याद होना चाहिए। याद कैसे करेंगे? बैठ के रटेंगे सर? नहीं, रटना नहीं है। 4 बार फिगर बनाइए, रटना कुछ भी नहीं है। ढंग से देखते रहिएगा ना, चीज़ यूं उड़ेगा, यूं उड़ेगा, बोलते हैं। तो नेक्स्ट है, और इस चैनल से जुड़े हैं तो आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक, पॉलिटी होता है, और ये क्या नाम है, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 1 नंबर का नहीं कर देंगे तो फिर बेकार बोलते हैं हम। तो शुरू से जुड़े रहिए, समझे? जुड़े रहिए, कंटिन्यू क्लास करते रहिएगा, नोट्स साथ साथ बनाते रहिएगा। क्या है? सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाती है या चक्कर लगाते हैं? सभी ग्रह, जितना भी ग्रह है, सूर्य के चारों ओर किस पथ पे चक्कर लगाती है? वृत्तीय पथ पर। ये तो सही है, वृत्तीय पथ पर, लेकिन आयताकार पथ पर नहीं सर, दीर्घवृत्ताकार पर। वृत्त भी कैसा हो? दीर्घवृत्ताकार हो। दीर्घवृत्ताकार किसे कहते हैं? रेडियस भी अलग अलग हो सकता है। ये नहीं कि पृथ्वी हमें एक के दूरी पे हमेशा रहेगा, नहीं, थोड़ा कभी घट सकता है, कभी बढ़ सकता है, उसे दीर्घवृत्ताकार पथ कहा जाता है। नेक्स्ट है, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? ध्रुव तारा से किस दिशा का ज्ञान होता है? हमें उत्तर दिशा का ज्ञान होता है, क्योंकि आप देखे होंगे 1 तारा, 2 तारा, फिर 3 तारा, 4 तारा, 5 तारा, 6 तारा, 7 तारा, और यहाँ पे ध्रुव तारा, यही तो ना। सप्तऋषि का जो समूह है, सप्तऋषि के ये तीसरा, सप्तऋषि का निचला दोनों तारा के सम्मुख देखिएगा ना, उत्तर दिशा का द्योतक होता है। जो तारा का नाम क्या है? ध्रुव तारा नाम है। क्या नाम है? ध्रुव तारा। उत्तर दिशा का द्योतक है वो। उत्तर दिशा का नीचे है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बताए थे। क्षुद्र ग्रह मंगल ग्रह है भाई। कौन ग्रह है? मंगल। क्या नाम है भाई? मंगल ग्रह एवं बृहस्पति ग्रह ना जी। बृहस्पति ग्रह मिलके जो है तो बृहस्पति, सॉरी एक सेकेंड, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति हो जाएगा। एक सेकेंड रे भाई, बृहस्पति ग्रह मिलके मंगल और बृहस्पति के बीच, मिलके नहीं, बीच में क्या है? क्षुद्र ग्रह का एक पट्टी है। क्षुद्र ग्रह का एक पट्टी है जो सूर्य का परिक्रमा करती है। छोटा छोटा पिंड है वो, समझे?
क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच चलती है? मंगल और बृहस्पति। खाली स्थान भरें, क्या भरना है? खाली स्थान भरें। क्या है खाली स्थान भाई? ये डाइस का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करती है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे होगा तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं भाई? उसे मंदाकिनी कहते हैं ना जी, मंदाकिनी कहते हैं। आकाशगंगा कहते हैं, आकाशगंगा, उसे आकाश गंगा कहते हैं। किसका समूह भाई? तारों का समूह, तारों का समूह। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली क्या कहलाती है? आकाशगंगा कहलाती है। आकाशगंगा यहाँ जो है डाइस पृथ्वी की सबसे करीब है, डाइस पृथ्वी के सबसे करीब है। तो सूर्य पृथ्वी के सबसे करीब का ग्रह है। चंद्रमा मतलब चंद्रमा नहीं, स्टार है, तारा है, समझे? सूर्य पृथ्वी के सबसे करीब है, बाकी सब तारा पृथ्वी से बहुत दूर है। सूर्य सबसे नज़दीक का तारा है पृथ्वी का। पाँचवा है डाइस, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है। तो पृथ्वी सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है। बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है हमको, तीनों बार पूछा गया है ये। ग्रह के पास अपनी डाइस तथा डाइस नहीं होती है। ग्रह के पास अपनी प्रकाश तथा उष्मा नहीं होती है। इसमें क्या हो जाएगा? प्रकाश। इसमें क्या हो जाएगा? उष्मा। प्रकाश एवं उष्मा नहीं होती किसके पास? ग्रह के पास। किसके पास तो प्रकाश एवं उष्मा होती है सर? तो चंद्रमा, ये चंद्रमा बोलते हैं, बार बार निकल जाता है। तारा के पास, सूर्य के पास, सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, तो उसके पास क्या है भाई? अपना प्रकाश एवं उष्मा है। तो आइए ये सब अवलोकन कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद, जय भारत।